मैं आज की कथा प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन मेरा आप स्वीकार कर लें। बहुत से महाराज जी के भक्त फोन करते हैं कि आश्रम में कैसे ठहरा जा सकता है। आश्रम मीन्स कैचे धाम। तो मैंने वीडियो भी डाला हुआ है और मैं आपको पुनः एक बार याद दिलवा दें, क्योंकि देखो हम लोगों के बीच में जब कोई बात हो तो सार्थक बिंदु पर बात हो। मैं एक ही बात बार बार बताऊं कि अक्टूबर से नवंबर से और अप्रैल तक आश्रम में ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा मुझे प्रबंधक विनोद जोशी जी ने बताया। उनके मुखार बिंदु से भी मैंने आपको सुनवाया, मैंने एक वीडियो में और बताया और आज मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब भी फोन करें तो सार्थक विषयों पर बात करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप हमेशा ये पूछते रहेंगे कि कैंची धाम में कैसे रुके, तो भैया आप पुनः एक बार अपने संज्ञान में ले लीजिएगा कि नवंबर से अप्रैल तक वहां किसी को ठहराया नहीं जाता है। और वहां ठहरने के लिए अन्य दिनों में आप पहले वहां पत्र लिखें, फिर वहां का प्रबंधक, उसमें अपना मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा, तो वहां का प्रबंधन जो है वो आपको सूचित करेगा कि उन अमुक तिथियों में आपके ठहरने की व्यवस्था है या नहीं। मोबाइल फोन पे बताएगा, ठीक है ना। तो प्लीज मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आज आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं कि एक भक्त की कैसे सहायता की। अनंत यात्रा के बाद की अनुभूतियों के अनुभव मैं आपसे साझी कर रहा हूं। और नीम करोली धाम के निवासी श्री राम मुरारी तिवारी, उनका निकनेम गांव में कहते हैं मुरारी और उनका पूरा नाम है श्री राम मुरारी तिवारी। तो अब उनके नाम में श्री राम लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि धार्मिक भावना कितनी प्रबल होगी। बात 1993 की है। श्री राम मैं मुरारी नाम से संबोधित करूंगा। तो मुरारी जी वृंदावन धाम में भंडारा के लिए वहां पर पहुंचते हैं। जब भंडारा होता है वहां पर, तो वहां पर भंडारा में शामिल होने के लिए मुरारी तिवारी पहुंचते हैं। मुरारी जी जब वैसे उनका गांव नीम करोली धाम है और वो उस समय सर्विस कर रहे थे दिल्ली में, तो दिल्ली से वृंदावन पहुंचे और अपना लगभग 600 रुपए की उनकी मुद्रा थी जेब में। तो सोचा कि इससे काम हो जाएगा, 600 रुपए की मुद्रा में आज भी आया जा सकता है। तो उन्होंने वो मुद्रा सफिशिएंट मान के लेके चले थे। वृंदावन धाम में आए, भंडारा में शामिल हुए। सेवा भाव तो उनका बहुत था ही, तो सेवा भाव कर करा के सेवा की भावना से लेके, और जिस समय वो विदाई ले रहे थे तो और जान पहचान के लोग मिल जाते हैं, कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं जिनसे पहले की जान पहचान होती है, तो वो निकलते निकलते थोड़े लेट हो गए। जब मथुरा जंक्शन पर पहुंचे हैं तो उस समय गाड़ी तैयार थी दिल्ली जाने के लिए। अब आप टिकट लेने के लिए लाइन में आए तो लाइन में देखा 50-60 आदमी जो है आगे लगा हुआ है। अब और गाड़ी तैयार है जाने के लिए, कुछ ही मिनट शेष है। उन्हें सोचा ऐसा करें, किसी से निवेदन कर लें, आगे वाले किसी भैया से, और हम एक टिकट ले लेंगे, नहीं तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो उन्होंने टिकट लेने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। देखते क्या है कि जेब में एक भी पैसा नहीं है। अब बहुत परेशान, ये जेब वो जेब, जितनी जेबें थी सब, और उसमें 1 रुपया नहीं। हुआ क्या, या तो उनके किसी ने पैसे निकाल लीजिए या गिर गए, दोनों में से एक ही काम हुआ। अब बहुत परेशान, अब सोच रहे हैं कि अब हम आश्रम में जाएं, वृंदावन आश्रम में जाएं, तो वहां पर भी अभी 15-20 किलोमीटर है और गाड़ी तैयार है, पैसा है नहीं। बहुत परेशान, मतलब क्षणों की बात थी। मैं कुछ ये बताऊं कि कुछ मिनट की बात थी और मुरारी जी बहुत परेशान, अब हम कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे। तभी एक युवक वहां 20-22 साल का आता है। दिल्ली जाना है ना, तो कहते हाँ भैया दिल्ली जाना है, तो हम टिकट ले आ रहे हैं, तुम खड़े रहो। बस फटाफट वो गए और वहां से दिल्ली की टिकट ले आए। बोले आ चलो मुरारी चलते हैं। मुरारी अभी होशो हवास में नहीं है कि वो तो वैसे ही परेशान थे, और वो जो युवक था उसके साथ, और अब वहां से गाड़ी पकड़ने के लिए वो भागे।
तो जहां टिकट ले रहे थे वहां पर गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी थी, बीच में पटरी थी। पटरी पर जब वहां स्टेशन पर आपने देखा होगा कि जब आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं निर्धारित, तो उसमें पुल बना होता है। पुल पे उन्होंने पुल कुछ नहीं देखा, दोनों लोग दौड़ गए और पटरी पार कर गए। गाड़ी धीमे से रिंगी थी, यानी छूट ही चली थी, और आनंद फानन में गाड़ी पकड़ ली। और वहां पर एक सीट खाली थी, एक सीट पे उस युवक ने एक रुमाल बिछा दिया, तौलिया रुमाल था एक छोटा सा, वो बिछा दिया और उस पर कहा आप बैठे। मुरारी जी ने कहा नहीं भैया आप बैठिए। बोले नहीं साहब, आप सफेद शर्ट सफेद पैंट पहने हुए हैं और ये गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप जो है बैठ जाइए। निवेदन किया उन्होंने और जबरदस्ती उनको बिठा दिया। अब मुरारी को होश आया कि अभी तो हमने पैसे नहीं दिए इनको। उन्होंने कहा भैया बड़ी मजबूरी है भाई, आप टिकट तो ले आए लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं आपको देने के लिए। और हुआ ये था साहब कि हम जिस समय तुमने कहा था दिल्ली चलना है, तो मुझे तो दिल्ली जाना ही था, तो मैंने आपसे कह दिया आप टिकट ले आए, अब आप हमें अपना पता दे दो और भैया हम मनी ऑर्डर कर देंगे, या हमें पता दे दो हमें दिल्ली में कहाँ रहते हो, आप भी दिल्ली के, हम दिल्ली में रहते हैं। तो नहीं साहब हमें पता दे दो। बोले नहीं यार कोई बात नहीं यार, कोई ऐसा थोड़ी 11 रुपया किराया लगा है, कोई परेशानी नहीं है। कि नहीं साहब हम ऐसे नहीं, हम तो भाई आप हमें पता दे दो। अब यहाँ तो है नहीं, यहाँ होते तो आपको तत्काल दे देते। बोले नहीं कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे। नहीं साहब आपको पता तो देना ही पड़ेगा। बस भैया उन्होंने जो है फिर कोई पता लिख के उनको दिया। बातें करते रहे इधर की उधर की। तो बोले अभी हम तो तीसरे स्टेशन पर उतर जाएंगे भैया, आप दिल्ली जाओ, आपका तो रास्ता अभी लंबा है, अब वहां तक जाएंगे। तो जैसे ही तीसरा स्टेशन आया, वो बंदा बोला अच्छा भैया राम राम, हम चल रहे हैं, और 20 का नोट निकाल के बोले जे ले लो, अभी आपकी रास्ता काफी है, आप जाएंगे, चाय नाश्ता करते जाना बीच में। मुरारी जी ने कहा नहीं भैया आपने किराया दे दिया, ये बहुत बढ़िया बात, लेकिन आप ये पैसे मत दीजिए, हम कि आप भेजोगे तो भेज देना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, आप पैसे भाई जब भेज ही रहे हो तो भेज देना। बोले भैया ऐसा करते हैं कि नहीं भैया कुछ भी करो भैया, हम जो है आपको हम लेंगे नहीं। तब तक इतनी बात हुई, गाड़ी दिल्ली की तरफ के लिए सिग्नल हो गया, और जैसे ही रहेंगी वो युवक उतरा और उसने खिड़की से 20 का नोट उनकी तरफ डाल दिया। अब मुरारी जी को भैया वो 20 का नोट उठाना था, वो 20 का नोट उन्होंने उठा लिया। 20 का नोट उठाने के बाद वो चले गए। अब वो बड़ा की स्थिति में पड़े कि भैया कहाँ से युवक आ गया। बोला साहब बाबा ने कहीं से भेज दिया हुआ कोई, और ठीक है। फिर जब वो दिल्ली पहुंच गए तो उन्होंने उस जो पता दिया था उस पत्र लिखा तो पत्र वापस आ गए। 2-3 पत्र लिखे, वो गलत पता लिख के वापस आ गए। फिर मुरारी जी उस पता पे गए तो वो पता था ही नहीं कहीं पर भी। अब उनको ध्यान आया, उन्हें अब क्या, उन्होंने कहा हमने तो किसी से कहा नहीं कि दिल्ली जाना है। युवक अनायास आता है, कहता दिल्ली जाओगे, दिल्ली का टिकट लेके आता है, साथ में सफर करता है, और बहुत ज्यादा कहने पर पता लिख देता है, और फिर जब नीचे उतर के 20 का नोट भी देता है। ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। पता जब गलत निकलता है तो मुरारी जी खूब छानबीन करते हैं। पता यही चलता है कि वो और कोई नहीं, महाराज जी उनकी सहायता कर गए थे। ये मुरारी को विश्वास है। मुरारी ने अपने जिन लोगों को बताया जो बाबा के भक्त हैं, उन्होंने कहा कि आप ये बताओ, किसी ने कहा नहीं, दिल्ली की टिकट मिल गई आपको, गाड़ी पकड़ा दी, गाड़ी पे बैठ गए और 20 का नोट भी देके जा रहे हैं। ऐसा सहायता करता है आदमी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मुरारी को ये आभास हो गया कि महाराज जी स्वयं खड़े रहे और हमको सीट पे बिठा दिया, पहुंच दी व्हाइट, और कहा आप सफेद पैंट शर्ट पहने हो इसलिए गंदी ना हो जाए। महाराज जी ने हमारी ड्रेस का ध्यान रखा, और हम इतने अज्ञानी रहे, हमारा कोई ऐसा कोई नहीं रहा जो हम महाराज जी के चरण भी स्पर्श कर पाते। हम ये सब कतई नहीं समझ पाए कि ये महाराज जी है। अंतोगत्वा उस व्यक्ति की महाराज जी के प्रति और ज्यादा श्रद्धा हो गई। इसके बाद वो व्यक्ति जो धार्मिक कार्य होते थे उनमें तो भाग लेते ही रहे। फिर वो वीरभद्र आश्रम में, बाबा जी के आश्रम में
वहां पर स्वयं सेवारत हो गए। ये भी बाबा की कृपा थी कि उनके आश्रम में उन्हें काम करने का मौका मिला। और वो जब इस पल को याद करते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी बने रहे मेरे साथ इतनी देर और हम जान नहीं पाए। मुरारी को महाराज जी ने दर्शन किए। धनराशि के अभाव में परेशान मुरारी भक्त को महाराज जी ने दर्शन देके सहायता की, उनके साथ यात्रा की। तो इस रोमांचक भरी यात्रा, रोमांचक मैं इसलिए कहूंगा कि यह अनुभव मुरारी के लिए तो बहुत ही रोमांचक रहा होगा, और जो आदमी इस स्थिति में होता है तो उसे भी रोमांच का जो अनुभव होता है वो वास्तव में वही जान सकता है कि जिसे अनुभव हो चुका हो। तो फिर ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।